तक की सबसे बड़ी खबर के साथ एलियन 24 पर आप देख रहे हैं हाट रोड में फाइनेंस कंपनी है बेला स्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। लोन दिया गया है, क्या नाम है, कंचन देवी है, पति है विकास मेहता यही है और इनकी पत्नी का नाम है कंचन देवी, ठीक है। लेकिन इनके KYC में इनका पेपर को एडिट करके इनका नाम को क्या बोलते हैं आधार नंबर मैच कर रहा है, नाम उसका डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है इनकी पत्नी का, और इस तरह का एडिट करके उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए कंचन देवी जो कि कहीं और का महिला है उनके अकाउंट पर पैसा दिया गया है बैंक के द्वारा, फाइनेंस किया गया, माइक्रो फाइनेंस उनका फाइनेंस कर दी है और सप्ताह ये लोग इंस्टॉलमेंट रिकवर करती है। इस तरह से इसके साथ फ्रॉड किया गया। इनका नाम विकास कुमार, इसका अकाउंट में एक भी रुपया बैंक से नहीं आया। जब इसका OD गिरता है कहीं और लोन लेने के लिए जाता है तो फिर समझ में आता है कि मेरा OD गिरा हुआ है, किस कारण से गिरा हुआ है। जब छानबीन किया तो पता चला कि माइक्रो फाइनेंस के द्वारा इनके नाम पर फ्रॉड तरीके से एडिट किया हुआ पेपर को लोन किया, इसके नाम पर किसी दूसरे को लोन दिया गया है। अब जिसके द्वारा लोन दिया गया तो एम्प्लॉय अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसका डिटेल लिया गया है, बाकी बैंक के मैनेजर के द्वारा कहा गया है कि आगे हम उसके छानबीन की जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है। अब इनके साथ बाकी इनके विकास जी से जानिए क्या क्या इनके साथ फ्रॉड हुआ। ऐसा बात है कि जो हम गए थे लोन लेने के लिए तो वहाँ बोल रहा है OD लगा हुआ है, फिर हमको लोन नहीं मिला कहीं भी, तो फिर हम छानबीन करने लगे तो बोला कि ऑफिस वहाँ पर है। ऑफिस आए तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है कि जो आप लोन नहीं लिए आपको सब डिटेल निकाल के देंगे, बस इतने से बात है। और डिटेल निकाल के दिया और तो सर हम इसके पास तो डिटेल निकाल के दिया तो आपको क्या पता चला उसमें? आपके नाम पर आप लोन लिए हैं इस बैंक से? नहीं आप लोन नहीं लिए, आपका पेपर के साथ गलत तरीके से आपके नाम पर लोन लिया गया। हाँ, आप लोन नहीं लिए नहीं लिए। अपना मैनेजर से मिले, क्या बोला मैनेजर बोला हम छानबीन करके हमको आपको बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास घर वार्ड नंबर 10। इस तरीका का 4 केस अभी तक हमारे नजर में है, चारों मतलब नंबर की सेवा आ चुका है। हमको एक बार बताइए, आपके बैंक से लोन लिया गया, थर्ड पार्टी पेपर इसका था, उसने भी क्या एडिट किया हुआ था, जो भी आधार कार्ड था ना उसका डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा था उसमें, और ना ही ये कर रहा था बिना वेरीफाई का आपके बैंक से लोन किया, ये कुछ कर रहा है। उस समय में था क्या, ई-साइन का सिस्टम नहीं था, ई-साइन वो ई-साइन सिस्टम नहीं था। इस वजह से इस बार जो भी हुआ ना तो मतलब बताइए पेमेंट जो आपका बैंक करती है कौन सा अकाउंट में करता है? जिसके नाम से हो रहा है उसके अकाउंट में जाना चाहिए। वहाँ पे तो वो नहीं समझे, वहाँ पे तो उनका आधार वो तो एडिट करवा के दिया नहीं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है एडिट करवा के दिया। जिस समय पेमेंट हो रहा था आपका बैंक क्या कर रहा था? तो पेमेंट देगा जिसके बैंक में देगा, जिसके नाम से लोन इशू हुआ है उसके अकाउंट में जाना चाहिए ना पेमेंट। पेमेंट आप मेरा बात नहीं, आप मेरा बात समझाइए, हम ये बात समझाइए, ठीक है। आपके नाम से अगर फ्रॉड कर रहे हैं, आपके नाम से कर रहे हैं, पेमेंट तो बैंक आप ही अकाउंट में जाएगी देगा ना, दूसरे के अकाउंट में। यहाँ फ्रॉड क्या हो रहा था बहुत फ्रॉड क्या हो रहा है हम देख रहे हैं कि जैसे कि इनका इपिक नंबर है, ठीक है, इनका कंचन देवी नाम, इनका पत्नी का कंचन देवी नाम है, तो कोई और कंचन देवी जो है, ठीक है, कोई और कंचन देवी लोन ले रहा है तो वहाँ पे वो वोटर लिस्ट से उठा लिया इपिक नंबर उठा के क्या किया, अपना वोटर कार्ड में वो इपिक नंबर डाल के वो अपना उसका भी नाम कंचन, उस हिसाब से यहाँ पे किया गया। कंपनी से तो खुद करोड़ों का फ्रॉड हुआ है। अगर देखा जाए तो कंपनी का कंचन देवी के नाम से दिए, सब कुछ दिया आपको, एडिट करवा के दिए, खाता के नाम से दिए, सब कुछ दिए, तो पैसा तो फिर आप ही के पास जाएगा ना, इसके पास कोई पैसा जाएगा नहीं हो रहा था ना KYC। लगता है सब जितना भी माइक्रो फाइनेंस है जितना भी है अब ये होने लगा है, हमको लग रहा है पिछले हमको लग रहा है साल भर से मोटा मोटी हम तो 9 महीना से यहाँ पे हैं, तो 9 महीना से तो हम यही कर रहे हैं। उससे कुछ दिन पहले से ई-साइन होने लगा है, क्योंकि ये ई-साइन नहीं होता था। अब बताइए इसके नाम से फ्रॉड हुआ था, अब आप क्या कीजिए इसमें? हाँ तो उसका यही ना समाधान यही है कि मान लीजिए कि इनके नाम से जो लोन लिया हुआ, ठीक है, उनका जो सर्च किया जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है कि कौन ऐसा कौन मेंबर है, उससे रिक्वेस्ट करवाया जाएगा। हमारा भी आपको सपोर्ट रहेगा, आपको हमारा सपोर्ट रहेगा, बैंक आपने कवर कीजिएगा पैसा। बाकी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसका क्या गिरा हुआ है उसका पेमेंट का क्या? हाँ तो पेमेंट होगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। पेमेंट होगा तो
मान लीजिए अगर आपका केवाईसी कहीं ने कोई मिसयूज किया है तो कहीं आपकी ही जवाबदेही बनती है कि थोड़ा सा वहाँ पे उनको ये करना पड़ेगा। मिसयूज किया गया है, हाँ। मिसयूज किया गया है, तो आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि मतलब कहीं तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। इसका वेरीफाई करना आपके बैंक अकाउंट, आप को पता नहीं अकाउंट से बचेगा। वही ना, अगर वही ई साइन पहले होता तो नहीं ना ऐसा मिस्टेक होता। केवाईसी नहीं भी होता, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि अगर आपका बैंक किसी को लोन दे रहा है तो उसका वेरीफाई होता है, उसके घर पर जाता है, हाँ, वो तो लड़का जाता है, लड़का घर पर जाता है, फिर पेमेंट जो घर पर पर्सन के अकाउंट में जाता है। फिर क्योंकि आप गलत केवाईसी पर